Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Welcome to the Biblish world. अस्सलाम वालेकुम. This is उवैस अहमद. व्यूवर्स, इंग्लिश क्लास 8 के सिंगल नेशनल करिकुलम में आज हम नेक्स्ट यूनिट का आगाज करेंगे. हमारा नेक्स्ट यूनिट है, पोम है जी, द ट्विंस, जुड़वा. बहुत ही ह्यूमरस नज़म है. इंशाल्लाह आपको बड़ा ही लुत्फ़ मिलेगा ये पढ़कर. हमारी ये जो यूनिट है ये 2 वीडियोस पर मुश्तमिल होता है. पहली वीडियो में हम ट्रांसलेशन को डिस्कस करते हैं. चूँकि हमारी इस दफ़ा पोम है तो हम उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे. उसमें प्री रीडिंग, व्हाइल रीडिंग क्वेश्चंस होंगे, वो भी डिस्कस किए जाएंगे. जबकि इस यूनिट की जो सेकंड वीडियो है वो एक्सरसाइज पर मुश्तमिल होगी. तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ. जी, सबसे पहले है हमारे पास टॉक टाइम, गुफ्तगू का वक्त. इमेजिन दैट यू हैव ट्विन्स इन योर क्लास. तसव्वुर करें कि आपकी क्लास में जुड़वा बच्चे हैं. हाउ वुड यू रिकग्नाइज ईच वन ऑफ देम. तो आप उनमें से एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे, इसका जवाब मुलाहिजा फरमा लीजिए. जी, टू रिकग्नाइज द ट्विन्स one could use physical characteristics such as facial features, height and build. जुड़वा बच्चों को पहचानने के लिए कोई भी जिस्मानी खसूसियात जैसे चेहरे की खसूसियात, कद और बनावट का इस्तेमाल कर सकता है. Another way could be by using identifying information such as name or clothing. दूसरा तरीका शनाख्ती मालूमात जैसे नाम या लिबास का इस्तेमाल किया जा सकता है. जी, फिर है जी प्री रीडिंग कबल अज़ मुतालिया. हमारे पास ये 2 सवालात हैं, इनके भी जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए. जी, सबसे पहला सवाल है, हैव यू एवर सीन ट्विन्स. क्या आपने कभी जुड़वा बच्चे देखे हैं. तो इसका जवाब है जी, यस आई हैव सीन ट्विन्स चिल्ड्रन इन माय नेबर. जी हाँ, मैंने 2 जुड़वा बच्चे अपने हमसाए में देखे हैं. मतलब यहाँ पर आप अपने स्कूल का भी लिख सकते हैं, इन माय स्कूल. ठीक है जी, इन माय रिलेटिव्स, मतलब कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं अगर आपने देखे हैं तो. फिर नंबर 2 है जी, वेयर यू एबल टू रिकग्नाइज ईच वन ऑफ देम. आप उनमें से हर एक को कैसे पहचानने के काबिल थे, मतलब कैसे पहचाना. यस आई एम एबल टू रिकग्नाइज ऑल ऑफ देम. तो मैंने जो है वो इस काबिल था कि उनको पहचान गया. बेसिकली हमारी नज़म जो है वो इन ट्विन्स को पहचानने के लिए है. तो यहाँ पर भी यही है कि क्या आप उनको पहचानने के काबिल थे, मतलब एक दूसरे में डिफ्रेंशिएट कर सके. तो जी हाँ जी, मैं उनको डिफ्रेंशिएट कर सका था. जी, इस नज़म को शुरू करने से पहले हम कुछ सीखेंगे अबाउट द पोइट, शायर के बारे में. हेनरी सेम्ब्रुक ली 1837 to 1883 जी, was born in London on 29th March 1837. हेनरी सेम्ब्रुक ली जो थे वो 29 मार्च 1837 को लंदन में पैदा हुए. ही वॉज अ पोइट एंड प्ले राइट. वो शायर और ड्रामा निगार थे. ही स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम एन अर्ली एज. उन्होंने बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया. ही वॉज अ ब्रिलियंट एंड विटी कन्वर्सेशनलिस्ट. जी, वो एक शानदार और मज़ाहिया गुफ्तगू करने वाले थे. एंड अ ह्यूमरस सिंगर, और मज़ाहिया गुलकार थे. ही डाइड इन लंदन इन 1883. उनका इंतकाल 1883 में लंदन में हुआ. अब हम लोग अबाउट द पोम के बारे में भी पढ़ लेते हैं, नज़म के बारे में. द पोम इज अबाउट द फिजिकल रिजेम्बलेंस शेयर्ड बाय आइडेंटिकल ट्विन्स दैट कैन क्रिएट कंफ्यूजन अमंगस्ट अदर पीपल. नज़म एक जैसे जुड़वा बच्चों की जिस्मानी मुशाहबत के बारे में है जो दूसरे लोगों के लिए उलझन पैदा कर सकती है. इट शोज द प्रॉब्लम्स फेस्ड नॉट ओनली बाय द ट्विन्स देमसेल्व्स बट बाय देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स इन आइडेंटिफाइंग वन फ्रॉम दी अदर. ये ना सिर्फ जुड़वा बच्चों को बल्कि उनके अहल खाना और दोस्तों को भी एक दूसरे से शनाख्त करने में दरपेश मसाइल को जाहिर करती है. द टोन ऑफ द पोम इज ह्यूमरस. ये नज़म का लहजा, इस नज़म का लहजा जो है वो मज़ाहिया है. अच्छा, नज़म के बारे में कुछ मज़ीद मैं आपको बता दूं. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये एक ह्यूमरस पोम है, एक मज़ाहिया नज़म है. अच्छा, इस नज़म में एक राइमिंग स्कीम को जो है फॉलो किया गया है. राइमिंग स्कीम बेसिकली पोइट जो हैं वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि एक रब्त बने, एक रिदम बने. तो ये नज़म जो है बेसिकली 3 स्टैंजास पर मुश्तमिल है. ईच स्टैंजा हैज़ 8 लाइन्स. ठीक है जी, तो ये हो गई 24 लाइन्स. अच्छा, हर स्टैंजा जो है उसके अंदर एक राइमिंग स्कीम है और वो है ए बी सी डी. अच्छा जी, अब सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ इट, ये है क्या, ये ए बी क्या है. ये बेसिकली नेम है. हमने ना मतलब राइमिंग स्कीम को नाम दे दिया. अब देखिए, जो भी राइमिंग स्कीम सेम होगी उसको एक ही नाम दिया जाएगा. आप यहाँ पर मुलाहिजा फरमा रहे होंगे ए और ए 2 दफ़ा है, इसी तरह बी और बी 2 दफ़ा है, फिर सी और सी 2 दफ़ा है और डी भी 2 दफ़ा है. तो इस एतबार से हमारे पास जो राइमिंग स्कीम है वो इस तरह की हैं. अच्छा, अब ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए
ये राइमिंग स्कीम कैसे हम समझेंगे? अब हमने पहली लाइन के लास्ट पे देखना है। पहली लाइन के लास्ट पे अगर आप ज़रा देखें, तो जो वर्ड है उसको आप ज़रा प्रोनाउंस करेंगे लिम। अब देखिए, ये किस पे इख्तिताम पज़ीर हो रहा है? मा साउंड पे, लिम। अच्छा, अब इसको हमने ए नेम दे दिया। दूसरे पे आप आ जाइए, ब्रदर, तो इसे ये इससे मिलता-जुलता नहीं है, इसलिए इसे वी दे दिया। अच्छा, हिम, अब देखिए लिम और हिम ये एक जैसे हो गए, इसलिए इसे दोबारा ए का नाम दे दिया। अच्छा, ये है अनदर, तो यहाँ पर ब्रदर था, ये अनदर, तो ये फिर एक दूसरे से मिलता-जुलता हो गया, इसलिए इसे भी बी। फिर किन, अब ये लिम और ब्रदर से मिलता-जुलता नहीं है, इसलिए इसे हमने सी दे दिया, किन। पिच, अब ये इन तीनों से नहीं मिलता-जुलता, इसलिए इसे डी दे दिया। जबकि ट्विन किन से मिलता-जुलता है, तो किन को हमने सी दिया था, इसलिए ट्विन को भी हम सी देंगे। और विच, ये पिच से मिलता-जुलता है, इसलिए हमने इसे डी दिया। तो ये बना ए, मतलब पहले लाइन की जो राइमिंग स्कीम मतलब राइम है वो ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर सी है, डी है और फिर सी और डी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर इस नज़म में एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन कहते हैं रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स। एक जैसे कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर जो है उनकी रेपिटेशन, तकरार। अब देखें, इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम। तो अब अगर देखें तो यहाँ पर फॉर्म का एफ, फीचर का एफ और फेस का एफ, तो ये क्या कहलाते हैं? रेपिटेशन है एफ साउंड की, एफ लेटर की, तो ये एलिट्रेशन कहलाती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नज़म की तरफ। जी, हमारी नज़म शुरू होती है। अच्छा, यहाँ पर कुछ वाइल रीडिंग क्वेश्चंस हैं, वो इंशाल्लाह हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम। फॉर्म कहते हैं शक्ल, फीचर खसूसियात, फेस चेहरे एंड लिम आज़ा। तो इस पहले बंद में शायर एक बच्चे को मुश्किलात जो पेश आती हैं वो बताने की कोशिश करते हैं, और इस नज़म में वो उसमें मज़ाह भी डालते हैं। वो कहते हैं जी, उस बच्चे की शक्ल, खसूसियात, चेहरे और अज़ा, वो आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर। वो कहते हैं शक्ल में, खसूसियात में, चेहरे में, अज़ा में मैं बड़ा हुआ, सो लाइक माई ब्रदर, सो लाइक उसी तरह से, माई ब्रदर मेरे भाई, यानी मैं अपने भाई की तरह ही बड़ा हुआ, एक जैसा था। शक्ल, खसूसियत, चेहरे, आज़ा सब एक जैसे थे। दैट फोक्स गॉट टेकिन मी फॉर हिम। फोक्स मतलब लोग, लोग मुझे वो समझ लेते थे, मतलब मेरा भाई समझ लेते थे। लोग मुझे मेरा भाई समझ लेते थे। एंड ईच फॉर वन अनदर, और एक दूसरे के लिए हम होते थे, मतलब मुझे मेरा भाई समझ लिया जाता था और मेरे भाई को मैं समझ लिया जाता था। क्यों? क्योंकि शक्ल, खूबियां, चेहरे और आज़ा जो थे वो एक जैसे थे। इट पजल्ड ऑल आर किथ एंड किन। किथ एंड किन कहते हैं दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार। पजल्ड परेशान कर देना। अब इसने हमारे दोस्त अहबाब सबको परेशान कर दिया, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते थे। इट रीच्ड अ फियरफुल पिच। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि ये जो परेशानी थी ये पहुंच गई एक खौफनाक हद तक, यानी कि हर कोई हमसे परेशान हो गया कि हम बुलाते किसी को हैं और आ कौन जाता है। इसी तरीके से होता है ना, वो ट्विंस में गलती कोई करता है और मार किसे पड़ जाती है। फॉर वन ऑफ अस वॉज बोर्न अ ट्विन। जी, हम में से एक जो था वो जुड़वा पैदा हुआ था। ठीक है जी, हम में से एक जुड़वा पैदा हुआ था। येट नॉट अ सोल न्यू विच। नॉट अ सोल मतलब कोई भी जीरू, कोई भी जानदार ये नहीं जानता था कि कौन कौन है, कौन कौन है। तो अब इसमें शायर जो है वो अपने सारी जिंदगी की मुश्किलात बयान कर रहा है कि वो उसकी सारी जिंदगी मुश्किलात में घिरी हुई है। उसकी परेशानियों में मतलब वो इस नज़म को लिखते हैं कि मैं किसी तरीके से इस नज़म के ज़रिए अपने भाई को खुद से अलग कर लूँ। तो मतलब ये बेसिकली ये नज़म लिखने की वजह ये थी। अब जो दूसरा बंद है उसको हम देखते हैं। इसमें जो है ना शायर दावा कर रहे हैं, वो कहते हैं जी, वन डे, एक दिन, टू मेक द मैटर वर्स, एक दिन मामला बहुत ही ख़राब हो गया। बिफोर आर नेम्स वर फिक्स्ड, जब हमारे नाम तय होने थे। एज वी वर बीन वॉश्ड बाय नर्स, जी हमें नर्स ने नहलाया। वी गॉट कंप्लीटली मिक्स्ड, और हम मुकम्मल तौर पर मिल गए, मतलब उससे पता ना लगा कि कौन क्या है और कौन कौन है। एंड दस यू सी, और ताहम आप देखते हो, बाय फेट्स डिक्री, ये तकदीर के हुक्म से, और रादर नर्स विम, या नर्स की ख्वाहिश से ऐसा हुआ। मतलब या तो नर्स ने जानबूझकर ऐसा किया, हमें बदल दिया, या फिर तकदीर का ये हुक्म था। माई ब्रदर जॉन वॉज नेम्ड मी, अब मेरे भाई जॉन को मेरा नाम दिया गया। एंड आई वॉज नेम्ड हिम, और मुझे उनका नाम दिया गया। चूंकि नर्स से मतलब नहलाते हुए तब्दील हो गए हम, तो अब मेरे भाई जॉन को मेरा नाम मिल गया और मुझे मेरे भाई जॉन का नाम मिल गया। अब इस बंद में
शायर जो है ना इस मामले की बिगड़ती सूरत हाल को बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं जी बज़ाहिर तो नर्स ने इनके दोनों के नाम मिला दिए। फिर शायर कहते हैं कि शायद ये उनकी खुशकिस्मती थी, यानी कि किस्मत की बात थी या नर्स की ख्वाहिश की वजह से हमारे नामों का तबादला हो गया और शायर का नाम जॉन होना चाहिए था जो उसके उनके भाई को दे दिया गया और शायर कहते हैं कि उनका नाम जो है वो मुझे मिल गया। जी, लास्ट जो हमारा ये स्टैन्ज़ा है, बंद है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं जी ये परेशानी जो थी ना वो रिश्तेदारों में नहीं थी बल्कि स्कूल तक भी गई। देखिए, दिस फैटल लाइकनेस, फैटल मोहलिक कहते हैं, लाइकनेस तशबीह, मुशाहबत, इवन डॉज्ड, डॉज कहते हैं पीछा ना छोड़ना। इस मोहलक तशबीह ने, मुशाहबत ने पीछा ना छोड़ा। माय फुटस्टेप्स वर एट स्कूल्स, यानी कि मेरे स्कूल तक भी मेरा पीछा ना छोड़ा, मेरे कदमों के पीछे-पीछे चलती रही ये मुशाहबत। एंड आई वाज़ ऑलवेज़ गेटिंग फ्लॉज्ड, जी, मुझे हमेशा छड़ी से मारा जाता। फॉर जॉन टर्न्ड आउट अ फूल, और ये बात मुझे मालूम पड़ी कि जॉन जो है वो एक अहमक साबित हुआ। ठीक है? मतलब पर गलती उनकी होती थी लेकिन मार जो है शायद कहते हैं मुझे पड़ जाती थी। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली, मैंने ये सवाल बेकार रखा। टू एवरीवन आई न्यू, कि हर एक को जो मैं जानता था उनके सामने मैंने ये बात की कि मुझे मार पड़ जाती है मेरे भाई की अहमकाना हरकतों की वजह से। तो मैंने जिसको भी कहा किसी ने मेरी बात पे यकीन ना किया बल्कि उन्होंने इसे बेकार समझा। अब आखिरी 2 लाइन्स देखिए, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर मी। अब वो शायर हमसे पूछते हैं कि अगर आप मैं होते तो क्या करते हैं? तो मतलब मेरी जगह पर होते तो आप क्या करते? टू प्रूव दैट यू वर यू, ये साबित करते कि आप ही आप थे, यानी आप ही आप थे, ये साबित करने के लिए आप लगे रहते सारी जिंदगी, तो आप क्या करते? अब इस बंद में शायर हमें उस मोहलिक तशबीह के बारे में बताते हैं जो स्कूल तक उनका पीछा करती है। शायद जो है वो अपने भाई की परेशानी और हमाकतों की अक्सर उन्हें सजा मिलती है। शायद जो है वो आखिर में गुस्से में है, बेचैन है और पढ़ने वाले से पूछते हैं कि आपने ये साबित करना है कि कौन क्या है। उनसे सवाल करता है कि आप ऐसे वक्त में अपनी शनाख्त साबित करने का कोई हल बता सकते हैं? तो यहाँ पर हमारी ये एक ह्यूमरस पोम जो है वो ख़त्म होती है। अब वाइल रीडिंग क्वेश्चंस हैं, वो मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। जी, वो वाइल रीडिंग है जी दौरान मुतालिया। व्हाट पज़ल्ड किथ एंड किन, रिश्तेदार कैसे उलझे। टू रिकॉग्नाइज़ द ट्विन्स कैन पज़ल द किथ एंड किन, अब जुड़वा जो है उन्हें पहचानना जो है ये रिश्तेदारों के लिए परेशानी का, उलझन का बाइस बना। जी, सेकंड है जी हु मिक्स द ट्विन्स, जुड़वा बच्चों को किसने मिला दिया। दे वर मिक्स्ड अप व्हाइल दे वर बीइंग वॉश्ड बाय देयर नर्स, जब उन्हें उस वक्त बदल दिया गया जब उनकी नर्स जो थी वो उन्हें नहला रही थी। जी, नेक्स्ट है जी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैटल लाइकनेस, आप आपसी मुशाहबत से क्या मुराद लेते हैं। द फैटल लाइकनेस मीन्स दैट बोथ आर सिमिलर इन फॉर्म एंड अपीयरेंस, आपसी मुशाहबत से मुराद ये है कि दोनों शक्ल सूरत में एक जैसे हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स हमारे इस थर्ड यूनिट के पहली वीडियो का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है अच्छे से समझ आई होगी। हमने इसमें प्री रीडिंग, इसकी एक्सप्लेनेशन, पोइट के बारे में, पोम के बारे में और उसके बाद में हमने वाइल रीडिंग क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने असातिज़ा कराम का, अपने बड़ों का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।